अब उर्वशी हर 3-4 दिन में महेश के शोरूम पर आने लगी तथा कुछ न कुछ खरीद कर वह अनाथालय के बच्चों में बांट दिया करती थी। अपने शोरूम में उर्वशी को देखते ही महेश का चेहरा खिल जाता था। अब तक 3 महीने बीत चुके थे और उर्वशी उससे बहुत अच्छी तरह बात करने लगी थी। वह जब भी कुछ खरीदने आती महेश तुरंत उसे अटेंड करने स्वयं चला आता। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा और दोस्ती में बदल गया। उर्वशी ने महेश को अपना नाम उर्मी बताया था। अब तक वे दोनों एक दूसरे का फोन नंबर भी ले चुके थे। महेश महसूस कर रहा था कि उसे उर्मी की तरफ से बराबर लिफ्ट मिल रही है, अतः उसकी हिम्मत भी बढ़ रही थी। अब उसे उर्मी का बेसब्री से इंतजार रहता था, जिसे उर्वशी समझ रही थी। इसलिए अपनी योजना को आगे बढ़ाते हुए उर्वशी ने शोरूम पर आना बंद कर दिया ताकि महेश की बेचैनी बढ़ती जाए, वह उसका इंतजार करता रहे। 1 सप्ताह तक उसके नहीं आने पर महेश ने उसे फोन कर ही लिया। हेलो उर्मी, क्या हो गया है? तुम कितने दिनों से शोरूम पर नहीं आए? मेरी तबीयत थोड़ी खराब है महेश। अरे मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? डॉक्टर को दिखाया या नहीं? मैं लेकर चलता हूँ। तुम अपने घर का पता भेजा, मैं तुरंत आ जाऊंगा। नहीं नहीं महेश, उसकी जरूरत नहीं है, मैंने डॉक्टर को दिखा लिया है। अब मैं ठीक हूँ, कल मैं खुद शोरूम पर आऊंगी। अच्छा ठीक है महेश ने जवाब दिया। दूसरे दिन जब उर्वशी शोरूम पर आए महेश का चेहरा खिल गया और उसने कहा, उर्मी मैं रोज तुम्हारा रास्ता देख रहा था, तुमने बहुत इंतजार करवाया, तुम्हें आज मेरे साथ डिनर पर चलना होगा। उर्वशी ने पहले तो मना किया, किंतु महेश के ज्यादा आग्रह करने पर मान गई। तब महेश ने कहा, उर्मी मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। बचपन में सुना हुआ यही वाक्य उसे याद आ गया और उसने महेश से कहा, ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। शाम को ठीक 7 बजे महेश उर्वशी को लेने आया। उर्वशी नीचे खड़ी उसका इंतजार कर रही थी और तब उसे बचपन की बीती घटना याद आने लगी। नीली जीन्स, हल्के गुलाबी रंग के कुर्ते और खुले हुए बालों में उर्वशी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसे देखते ही महेश ने कहा, उर्मी तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। थैंक यू महेश, तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। ऐसा बोलते हुए उर्वशी कार में बैठ गए और दोनों होटल के लिए निकल गए। वहाँ महेश ने पहले से ही टेबल रिजर्व कर रखी थी। यह उन दोनों की साथ में पहली डिनर की शाम थी। डिनर के बाद महेश ने उर्वशी को उसके घर छोड़ दिया। इस तरह डिनर पर जाना अब दोनों के लिए आम बात हो गई थी। महेश मन ही मन सच में उर्वशी से प्यार करने लगा था। यदि वह 2 दिन भी नहीं दिखे तो महेश बेचैन हो जाता था। उसका तब किसी काम में मन नहीं लगता था। अब वह अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। अतः एक दिन उसने उर्वशी से कहा, उर्मी आज मैंने कैंडल लाइट डिनर रखा है, तुम चलोगी ना? उर्वशी ने खुशी खुशी बिना संकोच के कहा, क्यों नहीं, जरूर चलूंगी। जब दोनों कैंडल लाइट डिनर पर गए तब महेश ने पहली बार होटल में उर्वशी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, उर्मी मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। उर्वशी बिल्कुल भी चौंकी नहीं और बोली, मैं जानती हूँ महेश, तुम्हारी आंखों में मुझे मेरे लिए प्यार दिखाई देता है। प्यार तो मैं भी तुमसे करने लगी हूँ, किंतु तुम्हारी पत्नी वह भी तो है ना। मैं किसी का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहती। नहीं उर्मी, मैं वैसे भी अपनी पत्नी से अलग होने वाला हूँ, हमारे विचार बिल्कुल नहीं मिलते। वह भी मेरे साथ नहीं रहना चाहती। महेश ने झट बोलते हुए सफाई दी। उर्वशी कुछ देर सोचने के बाद बोली, किंतु महेश मैंने अपने भविष्य का फैसला अपने मम्मी पापा पर छोड़ा है। हाँ तो ठीक है ना, तुम कहो तो मैं तुम्हारे पापा से बात करने आ सकता हूँ। इतना बड़ा शोरूम, बंगला, गाड़ी, सब कुछ है मेरे पास, आखिर वे मना क्यों करेंगे? ठीक है महेश, मैं कुछ ही दिनों में घर जाने वाली हूँ, तब मैं पापा से बात करूँगी। उर्वशी के मुँह से प्यार का इकरार सुनने के बाद वह उसे किस करने की कोशिश करने लगा, किंतु उर्वशी ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं महेश, ये सब विवाह के बाद ही अच्छा लगता है। पता नहीं मेरे पापा तुम्हारे साथ विवाह के लिए हाँ बोलेंगे या नहीं, और मैं किसी को भी धोखा नहीं दे सकती। यदि मेरी शादी किसी और के साथ होगी तो ये किस मुझे शर्मिंदा करेगी। अपने आप को संभालते हुए महेश ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो उर्मी, मैं बह गया था, पर शादी किसी और से, ये बात तुम सोच भी कैसे सकती हो? हम इतना प्यार करते हैं तो हमारा मिलन तो निश्चित ही है। दिन के बाद महेश ने उर्मी को उसके घर छोड़ दिया। बिस्तर पर लेटकर उर्वशी अपनी योजना को सफल होता देख खुश हो रही थी, किंतु आगे अब क्या और कैसे करना है, यह उसके समक्ष चुनौती भरा कठिन प्रश्न था। दूसरे दिन उर्वशी ने महेश को फोन करके कहा, हेलो महेश, मैं 1 सप्ताह के लिए अपने घर जा रही हूँ। महेश ने बीच में ही उसे टोकते हुए कहा, उर्मी 1 सप्ताह मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? महेश, हमेशा साथ रहना है तो ये जुदाई तो सहन करनी ही होगी। मैं हमारी शादी की बात करने जा रही हूँ, आखिर मुझे भी तो जल्दी है ना। उर्वशी के मुँह से यह बात सुनकर महेश खुश हो गया। उर्वशी अपने घर चली गई, महेश से यह कहकर कि उसे फोन नहीं करना। 1 सप्ताह का कहकर गई उर्वशी 15 दिनों तक भी वापस नहीं आए। इधर महेश की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उर्वशी यही तो चाहती थी, अभी तक सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक ही हो रहा था। 15 दिनों बाद उर्वशी वापस आए और उसने महेश को फोन लगाकर बोला, महेश बहुत ही दुखद समाचार लेकर आई हूँ। शाम को डिनर पर मिलो तो तुम्हें सब विस्तार से बताऊंगी।
शाम को डिनर पर उर्वशी को उदास देखकर महेश ने पूछा, क्या हुआ उर्मी, घर पर मना तो नहीं कर दिया ना? बहुत ही उदास मन से उर्वशी ने उसे बताया, महेश मेरे पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। यह क्या कह रही हो उर्मी, तुमसे बिना पूछे वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे नहीं पता था महेश कि मेरे मोहल्ले में रहने वाला राकेश बचपन से मुझे प्यार करता है। मैंने तो कभी उसके साथ बात भी नहीं करी। एक दिन उसने मेरे पापा से मिलकर कहा, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे पापा ने यूं ही उससे पूछा कि क्या कर सकते हो तुम उसके लिए? राकेश ने कुछ देर सोचकर कहा कि मैं शादी से पहले ही अपना बंगला, सारी दौलत आपकी बेटी के नाम कर सकता हूँ। मेरे पापा चौंक गए और उन्होंने कहा कि यह क्या कह रहे हो, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। तब महेश उसने सच में अपना बंगला मेरे नाम पर लिख दिया। हालांकि मेरे पापा ने उसे मना भी किया। पापा के मुंह से ये सब सुनने के बाद मैं कुछ कह ही नहीं पाए, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों बहुत ही खुश थे। मुझे समझते हुए उन्होंने कहा कि उर्मी, जो लड़का तुम्हें इतना प्यार करता है, सोचो तुम्हें कितना खुश रखेगा। मैं कुछ नहीं कह पाए। महेश ने बौखला कर कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है उर्मी, मैं भी अपनी पूरी दौलत तुम्हारे नाम कर सकता हूँ। प्यार के आगे दौलत की औकात ही क्या, और फिर तुम भी तो मेरी ही रहोगी ना। अपनी योजना को सफल होता देख उर्वशी ने खुश होकर कहा, मैं जानती हूँ महेश, लेकिन राकेश ने तो अपनी सारी दौलत मेरे नाम कर दी है, उसे कैसे मना करे? उर्वशी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पापा से मिलकर उन्हें समझूंगा और जो कुछ भी राकेश ने दिया है उसे वापस कर देंगे। इस तरह बातें करते हुए दोनों ने दिन पूरा किया और फिर महेश ने उर्वशी को घर छोड़ दिया। महेश की पत्नी पूजा को उसके अफेयर के बारे में पता था, इसलिए उनके घर में रोज झगड़ा होता रहता था। महेश जैसे ही अपने घर पहुंचा, पूजा ने गुस्से में पूछा, इतनी देर कहाँ थे महेश? कोई फोन नहीं, कोई खबर नहीं, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं? धोखा देना और गलतियाँ करना तो तुम्हारी आदत ही है। पूजा बहुत ही स्वाभिमानी लड़की थी। उसने महेश की इस हरकत के लिए उसे धिक्कारते हुए कहा, महेश, तुम एक साथ दो लड़कियों को धोखा दे रहे हो। कौन है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। अच्छा ही हुआ हमें अभी तक कोई संतान नहीं हुई, वरना शायद मेरे पैरों में बेड़ियां पड़ जाती। महेश पूजा की बातों का कोई जवाब नहीं दे पाया। उस पर तो अभी केवल उर्मी के प्यार का नशा चढ़ा हुआ था। उर्वशी के मन में चल रहे षड्यंत्र से अनजान महेश उसी के साथ उसके माता पिता के पास गया। वहां पहुंचकर महेश ने उर्मी के पिता के समक्ष अपने प्यार का इजहार किया और शादी का प्रस्ताव रखा, किंतु उर्वशी के पिता विवेक ने उसे टोकते हुए कहा, यह संभव नहीं है। मैंने उर्मी का रिश्ता तय कर दिया है। वह लड़का राकेश उसे बहुत प्यार करता है। मेरे मना करने के बाद भी उसने अपनी सारी दौलत इसके नाम कर दी है। मैं उसे कैसे मना कर सकता हूँ महेश? लेकिन उर्मी तो मुझसे प्यार करती है, अंकल, राकेश से नहीं। ये तो उर्मी के साथ भी अन्याय ही होगा। यदि आप अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं तो आप वह रिश्ता तोड़ दीजिए। मैं उर्मी से बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। मैं भी अपनी पूरी दौलत उर्मी के नाम लिखने को तैयार हूँ। विवेक अब कुछ नहीं कह पाए और उन्होंने हाँ कह दी, क्योंकि इस षड्यंत्र में वे शुरू से ही उर्वशी के साथ थे। महेश बहुत ही जोश में था। वह तुरंत ही वहाँ से जाने लगा और जाते जाते उसने उर्मी से कहा, उर्मी, आई लव यू। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। मैं कल ही अपने वकील को साथ लेकर वापस आऊंगा और अपनी पूरी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। फिर हमें विवाह के बंधन में बंधने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। एक दिन की कह कर गया महेश 3 दिन तक वापस नहीं आया और न ही उसका कोई फोन आया। इधर उर्वशी और उसके माता पिता बेचैन होने लगे। उन्हें लगने लगा कि महेश कहीं कुछ समझ तो नहीं गया। उर्वशी बार बार उसे फोन कर रही थी, किंतु उसका फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। देखते देखते पूरा सप्ताह बीत गया, किंतु महेश नहीं आया। तब उर्वशी घबरा कर वापस देवास आ गई और महेश से मिलने उसके शोरूम पहुंच गई। सेल्समैन ने उसे देखते ही कहा, उर्मी मैडम, महेश सर के माता पिता की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। ये समाचार मिलते ही वो जबलपुर चले गए और उनका मोबाइल भी बंद आ रहा है। इतना सुनकर उर्वशी ने खेद व्यक्त किया और अपने घर चली गई। उसके मन में ये संतोष था कि जैसा वह सोच रही थी वैसा कुछ नहीं है। महेश को कुछ भी पता नहीं चला। उसकी योजना असफल नहीं हुई। 1 सप्ताह और बीतने के बाद महेश देवास वापस आया और सबसे पहले उर्मी से मिलने उसके घर पहुंच गया। बेल बजते ही उर्वशी ने दरवाजा खोला और सामने महेश को देखकर ठंडी सांस ली। महेश उसके कंधे पर सिर रख कर रोने लगा। उर्वशी ने उसे सांत्वना देते हुए पूछा, महेश, फोन क्यों नहीं उठाया तुमने? मैंने तुम्हें कितने फोन किए? उर्मी, मैं बाइक पर था जब मुझे इस एक्सीडेंट का समाचार मिला। ये सुनते ही मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया और पीछे से आ रही कार का पहिया उसके ऊपर से निकल गया। मैं होश में नहीं था। घर जाकर मैंने कार ली और सीधे जबलपुर चला गया। मैंने अपने माता पिता को खो दिया। उर्मी, मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। तुम जल्दी से जल्दी मेरे जीवन में पूरी तरह से आ जाओ। हाँ महेश, ये हमारे लिए बहुत ही दुख भरा समय है। कुछ दिनों बाद पापा के पास जाकर हम फिर से बात करेंगे। उर्मी, मैं चाहता हूँ कि पापा के पास पहुँचने से पहले ही पूरी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूँ।
उर्वशी ने मन ही मन खुश होते हुए ऊपरी मन से कहा, नहीं महेश, उसकी जरूरत नहीं है। उर्मी, मैंने पापा से वादा किया है और उसे पूरा तो करना ही है। एक सप्ताह के अंदर महेश ने अपनी पूरी जायदाद उर्वशी के नाम कर दी। ये देखकर उर्वशी ने पूछा, महेश तुम इतना प्यार करते हो मुझसे? हाँ उर्मी, मैंने तुम्हारा प्यार पाने के लिए अपनी पत्नी को भी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। महेश से ये सब सुनकर उर्वशी को सुकून का ऐसा एहसास हुआ, जिसकी चाहत वर्षों से उसके दिल में हलचल मचाए हुए। जायदाद के कागज साथ में लेकर उर्वशी और महेश भोपाल पहुंच गए। उर्वशी के माता पिता ने महेश का बहुत स्वागत किया और उसे सांत्वना दी। महेश ने कहा, पापा, मैंने अपनी पूरी जायदाद उर्मी के नाम कर दी है। अपनी बेटी की योजना को सफल करने के लिए विवेक ने उन दोनों की शादी की तारीख 20 दिन बाद की तय कर दी। उर्वशी ने मन ही मन कुदरत से कहा कि यह केवल मेरा बदला मात्र है, जो एक नारी को अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए मजबूर कर रहा था। मेरी लुटी हुई इज्जत तो मुझे वापस नहीं मिल सकती, किंतु इस पापी को उस पाप की सजा जरूर मिलनी चाहिए जो इसने 10 वर्ष की छोटी सी नासमझ बच्ची पर किया था। शादी की तारीख तय होते ही महेश और उर्वशी वापस देवास पहुंच गए। विवाह के एक सप्ताह पूर्व उर्वशी ने महेश के घर जाकर कहा, महेश, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। यह क्या कह रही हो उर्मी? अब तो हमारी शादी के लिए सभी तैयार हैं। शादी? कैसी शादी? तुमने कभी अपने जीवन के भूतकाल को याद किया है महेश? एक 10 वर्ष की नन्ही बच्ची के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए कभी सोचा था? यह क्या कह रही हो तुम? कौन 10 साल की बच्ची? महेश, क्या तुम उसका नाम भूल गए? वही उर्वशी जिसे इंटर स्कूल कंपटीशन के बहाने उसके माता पिता के विश्वास को तोड़कर उसके साथ तुमने बलात्कार किया था। उस नन्ही बच्ची के जीवन को ऐसी जगह घसीट कर ले आए थे जहां से वह आज तक बाहर नहीं निकल पाई। मैं वही उर्वशी हूँ महेश, और मैं तुमसे प्यार नहीं बेइंतहा नफरत करती हूँ। तुम्हें उस तड़पती हुई कमजोर बच्ची पर जरा सी भी दया नहीं आई थी। उसका भविष्य कैसा होगा तुमने नहीं सोचा? वह रो रही थी और तुम अपनी मनमानी कर रहे थे। किसी से नहीं कहना यही सिखा रहे थे न मुझे। तुम्हें अब कोई नहीं मिलेगा महेश, न मैं और न ही तुम्हारी पत्नी। तुम तो अपनी पत्नी के साथ भी वफा नहीं कर पाए। तुम्हारी गलतियों का प्रायश्चित तो हो ही नहीं सकता। ये सजा भी तुम्हारे लिए बहुत कम है, बाकी सजा तो शायद तुम्हें कुदरत ही दे पाएगी। अपनी पत्नी को वापस बुलाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि 10 वर्ष की बच्ची का बलात्कार करने वाले के साथ वो कभी नहीं रहेगी। उर्वशी के मुंह से यह बात सुनकर महेश सटका गया। काटो तो खून नहीं, उसकी ऐसी हालत हो रही थी। उसके घर आए हुए चेहरे को देखकर उर्वशी ने कहा, हाँ महेश, मेरे इस षड्यंत्र में मेरे पापा मम्मी के अलावा तुम्हारी पत्नी पूजा भी शामिल थी। मैंने बहुत पहले ही उसे सब कुछ बता दिया था। तुम्हें ये बात पता नहीं चले, इसलिए उसने वही किया जो मैंने उसे करने को कहा। अब ये घर मेरा है महेश, तुम यहाँ से चले जाओ और अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। उस मकान, उस दौलत से उर्वशी को कोई मतलब नहीं था। वह तो केवल उसके बदले की जीत थी। उस मकान को उर्वशी ने अनाथाश्रम को दे दिया। महेश की पत्नी से मिलकर उसे धन्यवाद कहा और वापस अपने मम्मी पापा के पास चली गई। फिर उर्वशी ने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करी। न कोर्ट न कचहरी, ये थी स्वाभिमान की लड़ाई जो उर्वशी ने जीत कर दिखाई। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही कहानी आपको आगे भी मिलती रहे। और आज की इस कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।